एक माँ स्वार्थी हो सकती है, एक माँ की व्यथा को समझी जा सकती है। एक माँ चाहे किसी भले आदमी की हो, चाहे किसी शैतान की हो, माँ माँ होती है। वो अपने बच्चे को उतना ही प्यार करती है जितना कि दुनिया की कोई भी माँ अपने बच्चे को करती है। बात कर रहे हैं सुशील कुमार पहलवान की, जो इस समय पुलिस हिरासत में है और उससे सघन जांच के प्रक्रिया से वो गुजर रहा है। नमस्ते, अजय साहनी स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज पर आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों को थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। वैसे तो मीडिया इस विषय पर एक से एक तथ्य लेकर आ रही है और उस विषय पे जमी हुई है, लेकिन आप लोग सोचिए कि सुशील कुमार की मां जो हाई कोर्ट पहुंची और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के खिलाफ जो मीडिया तांडव मचाई हुई है वह गलत है, हमारे परिवार का इमेज खराब हो रहा है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है ये। एक माँ इतनी स्वार्थी हो जाती है जब, तो बात आती है उस माँ पर इस समय क्या गुजर रहा होगा जिसका बेटा आज दुनिया में नहीं है, या जो देखती होगी जितनी बार खबरों को या सुनती होगी कि उसके बेटे को किस बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला गया, जिसके तन बदन को एक माँ ने मालिश करके बचपन में धीरे धीरे सुडौल बनाया, उसे पालते पोसते खिलाते पिलाते बड़ा किया, किसी की नजर न लगे उसके चेहरे उसके माथे पर काला टीका लगाया। उस माँ के सामने जब उसी बेटे के या बेटी के किसी के भी शव पड़े हों और उस पे 3-3, 4-4 सेंटीमीटर गहरे तक के जख्म लगे हों, शरीर का कोई एक अंग न बचा हो जिसे तोड़ा न गया हो, जिसे काटा न गया हो, तो सोचिए उस माँ के दिल पर, उसकी आत्मा पर उस समय क्या बीती होगी, उस पिता के दिलो जान पर क्या गुजरा होगा इस तरह का हैवानियत भरा नजारा देखकर। लेकिन सुशील कुमार और उसके पहलवान क्रिमिनल साथियों ने जरा भी ये नहीं सोचा, उन्हें तो बस अपनी रंगदारी, अपनी रसूखदारी दिखानी थी। छत्रसाल स्टेडियम में उस रात जिस हैवानियत से, हाकियों से, रॉड से और न जाने किस किस तरह के हथियारों से उन लोगों पर हमले किए गए, सागर धनखड़ और उसके 2 अन्य और साथियों पर, वह कितना भयावह परिदृश्य था अब एक एक करके परत दर परत सामने आ रहा है। इसी में सुशील कुमार अपने तमाम वक्तव्य भी बदलते जा रहा है, अपने वकील के कहीं न कहीं समझाने के आधार पर। जी हां, मां की बात चली थी तो मां एक बार स्वार्थी हो सकती है, बेटे को बचाने की पहल कर सकती है, उसे कोई दुनिया की दूसरी मां का कोई जो है ख्याल नहीं करना है, यह समझ में आ रहा है। अपने गलत बेटे के लिए ही वो लड़ सकती है। अब हर कोई तो संजय दत्त, वास्तव फिल्म के संजय दत्त वाली मां तो नहीं हो सकता है ना। रीमा लागू जो थी अब इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने अपने बेटे को अंततः जो है शूट आउट किया था फिल्म में। ये सचमुच की जिंदगी में तो होता नहीं है। माताएं ऐसी हैं कि उनका बेटा गलत करके ला रहा है पैसा या सही करके, कोई मतलब नहीं है। बेटा ला रहा है, ऐश कर रहा है, सुखमय जीवन जी रहा है, वो किसी और के बेटे का गला काट के ला रहा है, इससे उस माँ को कोई सरोकार नहीं है। तो ऐसी माताओं के लिए अपने बच्चों के ऐसे हालात देखने के लिए भी तैयार रहने चाहिए। ऐसा हस्र होते हुए देखने के लिए भी अपने कलेजे को पत्थर जैसा मजबूत बना लेना चाहिए। तो सुशील कुमार की मां ने जो भी किया, जो भी वक्तव्य दिया, जो भी एप्लीकेशन डाला, वो याचिका ले ली गई है कोर्ट की तरफ से और उस पर सुनवाई आज जो है पहल किया जाएगा कि इस पर कार्रवाई करे कोर्ट या उसे खारिज कर दे। लेकिन सोचिए, बीएस जाखड़ नाम का एक फाखड़ व्यक्ति जो सुशील कुमार का वकील है, उसका वक्तव्य जो आ रहा है और वो जो कारनामा कर रहा है, क्या गजब की बात है। गजब का बात यह है कि चूंकि संविधान में यह तय किया गया है, ये बहुत जरूरी भी है, प्रक्रिया है कि भाई कोई व्यक्ति अपना वकील रख सकता है अपना पक्ष रखने के लिए, अपनी पैरवी करने के लिए। लेकिन वकील इतने भी गिर जाएंगे, इतना भी ज्यादा उनके अंदर इतना निर्दयीपना आ जाएगा कि रुपए के लालच में, पैसे के लिए, अपने मुवक्किल के लिए वो किसी भी हद तक जाकर झूठी बकवासें करके कानून का दलील, मतलब गलत दलील देकर रुख बदलना चाहेंगे। अपने मुवक्किल को सजा न मिले इसके लिए पूरी लड़ाई लड़ते हैं सब।
BS जाखड़ नाम का वकील सुशील कुमार की पैरवी कर रहा है और वो कह रहा है कि CBI और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से प्रताड़ित कर रहा है हमारे मुवक्किल को और गलत तरीके से उनकी बयानबाजियां करवा रहा है, उनको जो है फंसाना चाह रहा है। पुलिस महकमा से उसकी दुश्मनी है। 10 दिन के अंदर उसका लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया, उसके खिलाफ एकदम लुकआउट वारंट जो है जारी कर दिया गया, उसे ढूंढने उसके ऊपर इनाम घोषित कर दिया गया, जबकि बड़े क्रिमिनलों के पीछे ऐसा नहीं किया जाता है। अरे भाई, ये तो बड़े क्रिमिनलों का बाप निकला सुशील कुमार। अब ये अलग बात है कि साक्ष्य के अभाव में इस देश की जो हमारी कानून व्यवस्था है उसे भले जो है निर्दोष साबित कर दे, लेकिन अब जनता के आत्मा से वो कभी निर्दोष नहीं हो पाएगा। जो रोज के रोज एक एक परत प्रमाण मिलते जा रहे हैं, वीडियो फुटेज मिलते जा रहे हैं, वो अपनी सेखी गढ़ने के लिए अपने ही दोस्तों के मोबाइल से शूटिंग करवाया कि भाई वो पहलवानों के खेमे में बड़का वीर बन सके, बड़का धांसू बन सके। उसके सारे गुंडों से दोस्ती और उसके सारे लिंकअप थे। वहां की कोई विवादित जमीन हड़पना हो, किसी को धमकी देना हो, इस तरह के जो गिरोह चलते हैं उन सारे गिरोहों में ये भी एक सरगना था। और ये पूरा उनको पूरी तरह से आप समझ सकते हैं। इस विषय पे लंबी बहस की जाएगी, बात की जाएगी, तमाम लोग कर ही रहे हैं। आज कारपोरेट जगत को या बैंक को या किसी भी कल कारखाने हॉस्पिटल को ऐसे पहलवानों की आवश्यकताएं पड़ रही हैं जो इनको मोटी रकम देकर अपने गेट पर, अपने कारों में, अपने साथ जो है घुमाने को विवश हैं सब। चूंकि सब के सब गलत हैं, उनको डर रहता है कि उनके ऊपर कभी भी हमला हो सकता है, कभी भी कोई आके उनसे बदसलूकी कर सकता है। और वो लोगों से करोड़ों रुपया कमा रहे हैं तो इनको लाखों रुपया देने में क्या हर्ज है। ऐसे लोगों ने ऐसे लोगों की मानसिकता को बदल दिया है, ऐसे लोगों को अपराधी बना दिया है। ये लोग जो है पैसे के लिए किसी की जान लेने से कोई गुरेज नहीं करते। अपनी ख्वाहिशों और अपने धन संपदा को बढ़ाने के चक्कर में ये लोग पूरा गैंगवार करते हैं। अपने शरीर का दुरुपयोग करते हुए, अपने बल का दुरुपयोग करते हुए इन लोगों ने बहुत सारे कारनामे किए हैं जो अब एक एक कर खुल पाएंगे कि नहीं खुल पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो न्यायपालिका में, न्याय प्रणाली में देश की आबादी को पुनः एक बार जो है विश्वास हो जाएगा। और BS जाखड़ जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। इस तरह के निर्दयता करने के बावजूद लोग जब पैरवी करते हैं, वकील धर्म का निर्वहन करते हैं, तो बड़ा खेद होता है, बड़ा दुख होता है। खैर, जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग हमारे रियल रिपोर्टर न्यूज पर फॉलो कर लीजिएगा और अगर आप चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलीगढ़ से खबर आई है, उत्तर प्रदेश, 7 लोग जो है जहरीली शराब पीने से मर गए। एक्चुअल में वहाँ के प्रधान का कहना है कि वो 20 लोग मरे हैं, लेकिन 7 लोगों की गिनती की जा रही है। ऐसे ही हालात, ऐसे ही तमाम हादसों को दर्शाने के लिए जल्द हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।